जगत के कावेरी दास गए, कावेरी दास गए, कावेरी दास गए, कावेरी दास गए, श्री हो बाहुर हो गई मिसरी, बाहुर हो गई मिसरी, कावेरी दास गए, कावेरी दास गए, बाहुर हो गई मिसरी, बाहुर हो गई मिसरी, जगत के भक्तवत्सल भगवान की जय। अंत समय में आज गज ने भगवान को बुलाया, भगवान आए, उस मगर के सर को अपने सुदर्शन से अलग किए। देखिए, आप सब जानते हैं कि भगवान जिसका वध करते हैं उसका उद्धार करते हैं। तो आए थे गज का उद्धार करने, लेकिन उससे पहले ग्राह का उद्धार किए। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के भक्त का पैर पकड़ा। भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त का पैर पकड़ता है मैं पहले उसका कल्याण करता हूं। इस तरह से गज और ग्राह, ये जो हाथी है ये पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा है, जिसे अगस्त मुनि द्वारा श्राप मिला है। और जो मगर है वो महर्षि देवल नाम के राजा हैं, जो जल में भगवान को अर्घ दे रहे थे। हुहु नाम का एक गंधर्व जल में जाकर पैर पकड़ा, भगवान डर गए महर्षि, और वो हंसने लगा कि महाराज आप डर गए। तो देवल ऋषि ने श्राप दिया कि जा, जैसे पैर पकड़ा है ऐसे ही पैर पकड़ते रहना, तेरा कल्याण हो जाएगा। जो भगवान के भक्त का पैर पकड़ते हैं उनका कल्याण भगवान करते हैं। देखिए, 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होना, तो हमें ये बीच में जो भी कथाएं हैं उनको हम समाज पद्धति से कहते हुए हम अपने समय पर ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म करेंगे। एक मनवंतर में भगवान ने समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के लिए भगवान ने देवता से कहा कि दैत्यों से जाकर संधि करो। दैत्य बोले प्रभु इनसे संधि कैसे होगी? भगवान बताए कि देखो, जब अपनी जरूरत पड़ती है तो एक जो कहावत है ना गांव में कि किसको मामा कहा जाता है जरूरत पड़ने पर। हाँ, तो जरूरत पड़ने पर अपना काम निकालने के लिए
कुछ व्यवहार ऐसे कर लिए जाते हैं। देवता सभी दैत्यों के पास गए, भैया हम आपके पास एक योजना लेकर आए हैं। बोले क्या योजना है? बोले समुद्र मंथन। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे बढ़िया अमृत निकलेगा, दोनों भाई अमृत पी के मस्त रहेंगे, कितना भी लाठी डंडा चले कोई मरने वाला नहीं है। और इस तरह से दैत्य और देवता दोनों लोग तैयार हुए। अब ये हुआ कि मंथन होगा कैसे, इसके लिए मंदराचल पर्वत लेने के लिए देवता और दैत्य गए। मंदराचल पर्वत को उठाए, लेकिन विघ्ननाशक भगवान श्री गणेश, जिनका प्रथम पूजन वंदन होता है, भगवान गणेश का स्मरण नहीं किए, पर्वत को उठाकर आगे चले, पर्वत गिरा, सब अंग भंग हो गए। दैत्य बोले भैया हो गए समुद्र मंथन और हम पी लिए अमृत, अब मुझे समुद्र मंथन नहीं करना है, बचे रहेंगे तब अमृत पिएंगे। ये मंथन अपने बस का नहीं। अरे जब पर्वत नहीं उठ रहा है तो खाक मंथन होगा। भगवान बोले कि अगर ये दैत्य चले जाएंगे तो मंथन नहीं होगा। भगवान स्वयं उसको लाकर समुद्र में रख दिए। अब मंथन के लिए रस्सी चाहिए, तो रस्सी के लिए नागवासुकी के पास गए, निवेदन किए कि चलिए मंथन होगा। बोले मंथन होगा, हमारे शरीर का प्रयोग करके उसमें रगड़ हम खाएंगे और अमृत आप लोग पियोगे, भैया हम ऐसे मंथन में नहीं जाएंगे। तो सबने कहा कि देखो जो अमृत निकलेगा वो हम आपको भी पिलाएंगे। नागवासुकी बोले भाई ठीक है, अगर अमृत मिल रहा है तो थोड़ा बहुत तकलीफ सहा जाएगा। भाई अगर अच्छा चीज प्राप्त करने के लिए तो तकलीफ दुनिया सहती है। तैयार हो गए नागवासुकी। अब बात आ गई कि आगे कौन लगेगा। भगवान सोचे कि जो आगे रहेगा तो जब मंथन होगा तो शरीर के घर्षण से मुख से गरम गरम फुसफुसारें निकलेंगी, ज्वाला निकलेगी, जो भी आगे होगा उसकी तो दुर्दशा हो जाएगी। अगर देवता आगे जाएंगे तो ये परेशान हो जाएंगे, इसलिए लेकिन दैत्यों को अभी कहेंगे कि तुम आगे जाओ तो दैत्य ऐसे को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जो दैत्य हैं उनसे क्या है कि जो काम आप सीधा कहेंगे वो चीज वो नहीं करेंगे। वो जानेंगे कि इसमें इनका कुछ फायदा है। कुछ लोग होते हैं ना कि उल्टी खोपड़ी के, उनसे सीधी बात कही जाए तो नहीं समझ में आता, वो उल्टी बात उनको ज्यादा समझ में आता है। तो भगवान ने देवताओं को कहा कि देवताओं तुम जाकर आगे लग जाओ, तुम लोग कुलीन ब्राह्मण हो, अच्छे खानदान से हो, आगे तुम ही लोग लगोगे। तो दैत्य बोले कि क्या हम गिरे हुए खानदान के हैं? देखिए महाराज, लगेंगे तो आगे ही लगेंगे, मंथन हो चाहे ना हो, हम आगे ही लगेंगे। देखिए भगवान भी चाह रहे थे कि दैत्य ही आगे रहे, लेकिन अब अगर दैत्यों से कहा जाता कि आगे आओ, तब ये कहते कि नहीं हम पीछे लगेंगे, इनका कुछ राज है, इसमें कुछ कारण है। तो भगवान ऐसे बोले कि देवताओं तुम आगे जाओ। ये बात दैत्यों को लगा कि हमको पीछे कर रहे हैं। तो दैत्य बोले कि भाई समुद्र मंथन हो चाहे ना हो, लगेंगे तो आगे हम ही लगेंगे। देखिए उल्टी खोपड़ी के कुछ लोग होते हैं। एक छोटा सा दृष्टांत, एक पंडित जी थे, ध्यान दीजिएगा, और पंडित जी की जो पंडितानी थी वो हमेशा उल्टा काम करते थे। उनसे जो भी कहा जाता वो उसके विपरीत में कार्य करते थे। लेकिन ये है कि जैसे जिसके घर में जो इस तरह की समस्या होती है तो वो उसको झेलते झेलते एक सिस्टम बना लेते हैं कि इनके साथ कैसे रहना है। तो पंडित जी स्वयं अपनी वाणी
उल्टा कर दिए, उल्टा बोलते। उनसे जो काम कराना है वो सीधा नहीं बोलते, क्योंकि जान रहे हैं कि हम जो कहेंगे सीधा काम करेंगे नहीं, इसको करना है उल्टा। तो जो काम करना रहता उल्टा बोलते, तब वो काम सीधा हो जाता। एक बार क्या हुआ कि जैसे महाकुंभ लगा, तो महाकुंभ लगा तो पंडित जी ने कहा कि देवी जी महाकुंभ है, इसमें 50-50 करोड़ लोग स्नान करने जा रहे हैं, हम लोग इस महाकुंभ में नहीं जाएंगे। अरे इतनी भीड़ है, बताओ आफत होगी स्नान करने में, हम लोग बाद में जाके स्नान कर लेंगे। अब पंडितानी कहे कि देखिए पंडित जी, 50 करोड़ हो चाहे 1 अरब की संख्या हो, स्नान तो हम महाकुंभ में जरूर करेंगे। पंडित जी चाहते थे कि स्नान करने जाए, लेकिन अब अगर सीधा कहते कि स्नान करने चलो तो ये मना कर देती। तो पंडित जी को जो कराना होता वो उल्टा बोलते, बोले कि भाई महाकुंभ में बहुत भीड़ है, जाने लायक नहीं है, हम तो अभी नहीं जाएंगे, बाद में चलेंगे। पंडितानी बोली कि भाई स्नान तो हम करेंगे चाहे अरब की संख्या हो जाए। पंडित जी मन में प्रसन्न हुए। फिर पंडित जी बोले अच्छा ठीक है, तो हम लोग चलेंगे, लेकिन रास्ते में खाने पीने के लिए कोई सामान मत बनाना घर से। अरे बहुत होटल है, लंगर है, हम लोग कहीं भी कुछ खा लेंगे। पंडितानी बोली अच्छा, तो हम लोग लंगर में खाएंगे, घर से जा रहे हैं तो। अरे गंगा स्नान करने जा रहे हैं, घर से साफ सुथरा भोजन लेके चलेंगे, अपने हाथ का बनाएंगे, खाएंगे, बना हुआ रहेगा, रास्ते का क्यों कहे भंडारा। तो पंडित जी सोचे कि हम तो चाह ही रहे थे कि घर से बना के लेके चले, लेकिन अगर हम कहते तो बनाते नहीं। इस तरह से पहुंच गए। और आप देखे होंगे कि जल में एक रस्सी लगी रहती है कि इसके आगे जाके स्नान नहीं करना है। तो पंडित जी अब हमेशा उल्टा बोलते थे कि, लेकिन आज बाड़ी सीधी निकल गई। पंडित जी ने कहा कि देवी जी बीच में मत स्नान करना, आगे ही स्नान करना, बीच में पानी ज्यादा है। अब पंडितानी उल्टे दिमाग की बोली अच्छा, इतने भीड़ में इतने तकलीफ सह के आई हूँ 15 किलोमीटर पैदल चल के, तो यहाँ आगे नहाऊंगी, मैं तो बीच में नहाऊंगी। अब पंडित जी इतना बचा रहे थे, लेकिन उल्टा निकल गया। अब पंडितानी बीच में गई और बेचारी डूब गई। भाई जल ज्यादा था। अब पंडित जी लगे सर पे हाथ धर के रोने कि राम राम, इतने दिन से मैं संभाल के बोलता था, आज थोड़ा सा उल्टा हो गया। हमारी पंडितानी बेचारी डूब गई। तो वहां पर गोताखोर थे, सब दौड़ के आए, बोले पंडित जी कहाँ डूबी है। तो पंडित जी ने दिखाया कि यहाँ डूबी है। जब दिखाए तो गोताखोर बचाने के लिए क्या किए कि जिस दिशा में पानी बहता है उसी दिशा में भाई पदार्थ कुछ भी हो जाता है। तो जिस तरफ पानी बह रहा था गोताखोर उधर ही पंडितानी को ढूंढने लगे। तो पंडित जी कह रहे हैं कि अरे इधर नहीं उधर ढूंढो। गोताखोर बोले कि अरे पानी तो इधर बह रहा है। पंडित जी ने कहा कि ये मरते मरते उल्टा चली है, इसलिए उल्टा ही बही होगी, इसलिए इधर नहीं उधर ढूंढो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीधी बात नहीं समझते। भगवान चाहते थे कि देवता पीछे लगे पूछ की तरफ, इसलिए दैत्यों को कहा कि तुम देवताओं को कहा कि तुम आगे लगे। तो देवता बोले कि भाई, दैत्य बोले कि आगे लगेंगे तो हम ही लगेंगे, मंथन हो चाहे ना हो। इस तरह से मंथन प्रारंभ हुआ। थोड़ी देर में पर्वत खिसकने लगा, तो भगवान ने कच्छप अवतार रखकर उस पर्वत के नीचे जाकर अपने आप को विराजमान किया। प्रेम से बोलिए कच्छप भगवान की। अब उसमें से सबसे पहले कालकूट विष निकला। विष निकला, सब सोचने लगे इसका क्या किया जाए।
तो विष को लेकर पहुंच गए भोलेनाथ जी के पास, निवेदन किए, भोलेनाथ भगवान स्वीकार किए। ऐसे 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले। इस समुद्र मंथन में भगवान के 3 अवतार हुए, कच्छप, मोहिनी और धन्वंतरि भगवान। एक बार प्रेम से बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो, धन्वंतरि भगवान की जय हो। धन्वंतरि के रूप में भगवान अमृत कलश को लेकर निकले। अब जैसे ही अमृत कलश निकला, सब दौड़ पड़े। देवता दैत्य के हाथ में लगा अमृत कलश लेकर भागने लगे कि इस अमृत को सबसे पहले हम पिएंगे। सारे देवता लेके भागे, दैत्य बेचारे अपना मुंह लटका के बैठ गए। भगवान बोले भाई मैं कुछ करता हूँ। भगवान मोहिनी रूप बनाए और दैत्य उधर लड़ रहे हैं। अहम पूर्वम, पहले मैं पीऊंगा। कोई कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो, सब अपना बता के सब पहले पीने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में भगवान मोहिनी अवतार बनाकर एकदम छैल छबीली पायल छनकाते हुए पहुंच गए। अब सारे दैत्य जब मोहिनी भगवान को दिखे तो लड़ाई छोड़कर मोहिनी भगवान को ही देखते रह गए कि भाई ये कौन है छैल छबीली जो आ रही है। आज से पहले तो हमने इनको कभी नहीं देखा। भगवान पहुंचे, बोले भाई तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। सभी दैत्य बोले देवी जी हम कश्यप जी के पुत्र हैं, हमने समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त किया है। हम लोगों का आपस में पहले अमृत पीने के लिए झगड़ा हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि आप आई हो तो आप ही हमें अमृत पिला दो। अब मोहिनी भगवान के इस सुंदर रूप को देखकर सारे दैत्य एकदम लट्टू हुए हैं। अब भगवान तो चाह ही रहे थे कि अमृत कलश मुझे मिले। अमृत कलश मिला, बोले ठीक है। थोड़ी देर में देवता भी आ गए। तो जब देवताओं को मोहिनी भगवान ने देखा तो दैत्य से पूछा कि ये कौन है। दैत्य बोले कि हमारे ही पिताजी के, सब हमारे ही भाई हैं, दूसरी माँ के बेटे हैं, ये भी अमृत पीना चाहते हैं। मोहिनी भगवान बोले कि देखो ये जो कलश है इसमें जो गाढ़ा गाढ़ा माल है वो तो सब नीचे है, ऊपर पानी पानी है। अगर कहो तो ये जो पानी पानी है इसको देवताओं को पिला दें और गाढ़ा गाढ़ा वाल आप लोगों को पिला देंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा और ये भाई आपस में व्यवहार भी बना रहेगा। तो सारे दैत्य बोले वाह देवी जी आपने तो गजब निर्णय लिया, आपके जो मन में आए वो कीजिए। भगवान अमृत कलश लेकर बोले ठीक है सब लोग लाइन में बैठ जाओ। दैत्य देवता अलग अलग लाइन में बैठ गए। भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और दैत्यों की तरफ देख रहे हैं और दैत्य भगवान के इस मोहिनी रूप को देखकर एकदम लट्टू हुए हैं। भगवान की मोहिनी मुस्कान पर लट्टू हैं और भगवान सारे देवताओं को अमृत पिला दिए। एक सरभानु नाम का दैत्य था, उसे कुछ शंका हुई, वो सूर्य चंद्रमा के बीच में आके बैठ गया। भगवान ने उसे भी अमृत पिलाया। जैसे ही अमृत पिलाया चंद्रमा ने कहा कि प्रभु ये देवता नहीं है, ये दैत्य है। इतने में वो अमृत पी चुका था। भगवान अपने सुदर्शन से उसके सर को धड़ से अलग किए। वही सरभानु अब राहुकेतु के नाम से जाना जाता है और उसके गर्दन से जो रक्त गिरा, सरभानु के गर्दन से जो रक्त गिरा, कहते हैं कि उसी से ये लहसुन और प्याज का निर्माण उसी से हुआ। अब अमृत लगा था इसलिए लहसुन प्याज, आप सब जानते हैं कि दवा में बड़ा फायदेमंद होता है प्याज और लहसुन, लेकिन एक राक्षस के गले से निकला है इसलिए इसमें रजोगुण पाया जाता है। तो जो वैष्णव लोग हैं लहसुन प्याज वर्जित करते हैं।
ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। इसके जो गुण है वो तामसी हैं। इसको खाने से जो आपके अंदर विकार होगा वो सतगुण की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए जो वैष्णव है वो लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते। बाकी दवा के रूप में लहसुन प्याज का सेवन प्रायः लोग करते हैं। तो भगवान उसके सर को धड़ से अलग किए और अमृत कलश को लेकर गायब हो गए। अब सारे दैत्य देखने लगे, कहाँ गई कहाँ गई, सब चारों तरफ देख रहे हैं। इतने में एक दैत्य बोला कि गई नहीं, गया। मतलब ये कोई और नहीं, ये विष्णु ही थे जो मोहिनी रूप में आए और हम लोगों को छल कर देवताओं को अमृत पिलाकर चले गए। देवता और दैत्य में देवासुर संग्राम हुआ। अब सब देवता अमृत पीकर अमर है। खूब लड़ाई झगड़ा हुआ लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। जब अमृत पिए हैं तो क्या दिक्कत। इस तरह से समुद्र मंथन में भगवान के 3 अवतार हुए। आगे कथा आती है कि 52 भगवान की सुंदर कथा है। जब समुद्र मंथन के बाद में शुक्राचार्य ने बलि से कहा कि देखो ये जो विष्णु हैं ये ब्राह्मण के परम भक्त हैं, इसलिए ब्राह्मणों की सेवा करो, इससे प्रसन्न होंगे, विष्णु आशीर्वाद मिलेगा। बलि ने ब्राह्मणों की सेवा की, भगवान प्रसन्न होकर इसे एक दिव्य रथ दिए। आज बलि ने उस दिव्य रथ को लेकर चढ़ाई किया है स्वर्ग पर। बृहस्पति जो देव गुरु है उन्होंने कहा कि देवताओं स्वर्ग को खाली कर दो, बलि आ रहा है। बलि बहुत शक्तिशाली है, इससे कोई नहीं जीत सकता। भी देवता स्वर्ग को छोड़कर भाग गए। अब ये इधर उधर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। उधर माता अदिति पूछी कि हमारे बेटे इधर उधर भटक रहे हैं, इनको स्थान कब मिलेगा। कश्यप जी ने एक व्रत बताया जो दुग्ध पान करके 12 दिन रहा जाता है कि उस व्रत के करने से भगवान का दिव्य 52 भगवान का प्रादुर्भाव होगा, फिर इनको स्थान मिल जाएगा। अदिति मैया ने व्रत किया, 52 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ भादव शुक्ल पक्ष 12 को। प्रेम से बोलिए 52 भगवान की जय। 52 भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। 52 भगवान के यज्ञोपवीत में ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, अदिति माँ ने लंगोटी दी, कश्यप जी ने मेखला दिया, सरस्वती ने रुद्राक्ष, भूदेवी ने चरण पादुका, अन्नपूर्णा मैया ने भिक्षा पात्र दिया। और बृहस्पति गुरु ने कहा कि देखिए मुझे तुमसे त्रैलोक्य की संपत्ति चाहिए। बलि बोला प्रभु त्रैलोक्य की संपत्ति मैं कहां से दूंगा। बोल बृहस्पति गुरु बोले कि 52 राजा बलि जो यज्ञ कर रहा है उसके पास अभी त्रैलोक्य का अधिकार है, तुम उनके पास जाओ, वहां से तुमको त्रैलोक्य की संपत्ति मिल जाएगी। 52 भगवान 52 अंगुल के अपने छोटे छोटे कदमों से कमंडल लिए आज पहुंचे बलि के यहाँ। बलि को शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो तुम इंद्र को भगा तो दिए, लेकिन 100 यज्ञ कर लो, पूर्ण बहुमत हो जाएगी, उसके बाद तुम्हें यहाँ से कोई हटा नहीं पाएगा। तो 100वां यज्ञ जैसे हो रहा था कि 52 भगवान छोटे छोटे कदमों से पहुंच गए और उनके इस दिव्य रूप को देखकर बलि बड़ा प्रभावित हुआ कि ये बटुक 52 छोटा सा ये कौन है। 52 भगवान पहुंचे नन्हे नन्हे कदमों से, छाता लिए, कमंडल लिए। बलि ने जब देखा तो जानना चाहा, उनके दिव्य इस रूप सौंदर्य को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ।
जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बावन भगवान को देखकर बलि ने प्रणाम किया, स्वागत किया। बोले भगवान आपका ये दिव्य स्वरूप देखकर मैं बड़ा प्रभावित हूँ। आप हमारे यज्ञ में आए, हमारी यज्ञ सफल हो गई। आप यहाँ आए हैं तो बताइए आपकी क्या कामना है, आप किस कामना से आए हैं? बावन भगवान बोले कि देखो मैं किसी कामना से नहीं आया हूँ, मैं बस ऐसे ही चला आया। बलि बोले कि देखिए आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण बिना किसी कामना के कहीं नहीं जाते। वो जहाँ आते जाते हैं कुछ न कुछ कामना रहती है उनके मन में। तो आप निर्भीक होकर बताओ कि आप किस उद्देश्य से आए हो। बावन भगवान बोले कि देखिए मेरी कोई कामना नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो देखिए हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमको ज्यादा कुछ नहीं, खाली हमारे चरण से 3 पग जमीन हमको दे दीजिए बस। बलि ने कहा कि अरे आप अपना नहीं तो कम से कम हमारा ख्याल कीजिए, तीनों लोक में हमारा नाम है। आप अपने चरण से 3 पग जमीन नाप रहे हैं, वो भी बीता भर के तो आपके चरण है। अरे कितनी जमीन आएगी, इसमें एक रूम भी तो नहीं बनेगा। बावन बोले कि देखिए महाराज हमको कोई रूम नहीं बनाना है, हमें तो बस खाली जहां हम बैठ के भगवान का भजन पूजन संध्या कर सके, बस मुझे उतना ही जगह चाहिए। क्योंकि जहां बैठ के पूजा पाठ करते हैं जो देखता है, जिसकी जगह होती है आएगा कहेगा ए बाबा चल फूट यहाँ से। अरे तू आज पूजा करेगा, कल हनुमान जी को लाके बैठाएगा, परसों मंदिर बना देगा, फिर ऐसे ऐसे कुटिया बन जाएगी, जगह बनाता चला जाएगा। तो हम बड़े संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें खाली 3 पग जमीन चाहिए। जब काफी देर बात के बाद में बावन बोले अच्छा ठीक है, आप संकल्प करो 3 पग जमीन देने का। बलि बोला तो 3 पग जमीन लेने, वो भी संकल्प कर रहे हैं महाराज। अरे कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल कीजिए। कोई पूछेगा कि बलि क्या दान कर रहे हो, मैं कहूंगा कि 3 पग जमीन, वो भी इन ब्राह्मण को। अरे हमारी भी कुछ इज्जत है समाज में, अरे आप ले लो जहां से मन में आए। बावन भगवान बोले कि अगर देना है तो संकल्प करो। ये इस सारी बात को शुक्राचार्य जी देख रहे थे। बोले कि कौन है जो इतनी देर से बड़ा प्रभावित किया है। और जैसे ही संकल्प करने जा रहे थे कि शुक्राचार्य आए, अरे बलि सावधान। बलि बोले क्या है गुरुदेव? अरे बोले क्या कर रहे हो, ये कौन है, पहचानो। बोले कौन है? बावन है। शुक्राचार्य बोले अरे बावन है ना 53 है। ऐस वैरोचन साक्षात विष्णु जातो दीवानाम कार्य साधको। अरे ये वही छलिया है जो अदिति के गर्भ से आया है, बावन बनके ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला है, जो अभी छल के अमृत लेकर चला गया। शुक्राचार्य ने बहुत मना किया, लेकिन बलि ने कहा कि गुरुदेव हमने वचन दे दिया है, अब मैं झूठा हो जाऊंगा, इसलिए मैं झूठा नहीं होऊंगा, मैं संकल्प करूंगा। शुक्राचार्य ने कहा कि देखो कुछ जगहों पर झूठ बोलने पर कोई दोष नहीं लगता, आप झूठ बोल सकते हो। स्त्री सुनर्म विवाहे च वृद्धर्थे प्राण संकटे
गोब्राह्मणार्थे हिंसा नानृतं स्याजुगुप्सितम्। शुक्राचार्य ने कहा कि देखो, स्त्री से हास्य परिहास में, विवाह के समय में गौ ब्राह्मण की हत्या, ऐसे स्थानों पर यदि आप झूठ बोलते हैं तो दोष नहीं लगेगा। स्त्री से झूठ बोलने का मतलब, जैसे स्त्रियों का स्वभाव होता है, कहीं पार्टी में या कहीं प्रोग्राम में कहीं गई तो वो देखते हैं कि कौन क्या पहनकर आया है, और घर पर पहुंचते ही सीधा अटैक अपने पतिदेव के ऊपर। जानते हो, अरे उस पार्टी में वो जो ट्यूराइन आई थी वो हार पहने थे और हमी को दिखा रहे थे, और हाँ मैंने भी हार ना ले लिया तो मेरा नाम भी नहीं। अब स्वामी जी अगर कह दें कि बड़ी मुश्किल से तो घर का खर्चा चला रहा हूँ, तुझे हार की पड़ी है, तो ऐसे जगहों पर झूठ बोलना दोष नहीं है। ऐसे जगहों पर बोल देना चाहिए कि अरे तुम बावरी हुई है, हार क्या, बस 1 तारीख आने दे, मैं पेंशन नहीं तेरा हार ही लेकर आऊंगा। तो कुछ समय के लिए समस्या टली। तो स्त्री से आप झूठ बोल सकते हैं ऐसी परिस्थितियों पर जहां पर आपको लग रहा है कि झूठ नहीं बोलेंगे तो भूकंप या सुनामी आ सकती है, तो झूठ बोलकर आप बात टाल सकते हैं। नर्म का मतलब हास्य परिहास में झूठ बोला जा सकता है। विवाह में झूठ बोल सकते हैं, प्राण संकट में हो तो झूठ बोल सकते हैं। इस तरह से शुक्राचार्य जी ने बताया कि झूठ बोला जा सकता है, दोष नहीं है। बलि ने कहा कि मैं मान लिया हूँ तो अब संकल्प करूंगा। जैसे ही संकल्प के लिए जल लिए, शुक्राचार्य जी उस पात्र में जाकर बैठ गए कि जब जल नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा। जब जल नहीं गिरा तो बावन भगवान बोले कि बलि तुम्हारा पात्र पुराना है, रखे रखे जंग खा गया है, मैं अभी ठीक किए देता हूँ। एक कुशा से उस पात्र में जैसे ही कुशा को डाले, वैसे ही शुक्राचार्य भगवान के नेत्र में लगा, वहां से भागे, बोले कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, फालतू में हम अपनी आंख खुलवाए। संकल्प हुआ, बावन भगवान 3 पग जमीन में, 1 पग में धरती के नीचे 7 लोग, दूसरे में धरती के ऊपर के 7 लोग नापे। तीसरे पग के लिए जगह नहीं बची। बावन भगवान बोले कि बलि तीसरा पग अब मैं कहाँ रखूं। बलि ने बोला प्रभु धन बड़ा होता है कि धनवान। बोले धनी जो है वो धनवान जो है वो उससे बड़ा होता है। बोले ठीक है, आपने 3 पग में धन नापा है, अब जो धन का मालिक है उसे आप तीसरे पग में नाप लीजिए। 2 में धन नापे हैं, तीसरे में धन के मालिक धनवान को नापिए। भगवान ने जैसे ही बलि के सर पर अपना कदम रखा है, अपने पाद को रखा है, आज बलि भगवान से प्रसन्न हो गया। भगवान बलि के इस ईमानदारी को देखकर बोले मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। बलि बोला प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका दर्शन चाहिए। मैं चाहता हूँ कि निर्निमेष नैनों से आपको निरंतर निहारता रहूं। पहले तो भगवान बोले कि देखो तुम इंद्र के पद की कामना से आए थे, इसलिए मैं तुम्हें अभी सुतल लोक का राजा बना रहा हूँ, जहाँ पर इंद्र के जैसा ही सुख है। तुम सुतल लोक पर जाकर राज करो और अगले मनवंतर के तुम इंद्र बनोगे, और तुम मेरा दर्शन चाहते हो तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर द्वारपाल बन के खड़ा रहूंगा। इस तरह से भगवान उनके द्वारपाल बन गए। और उधर नारद जी पहुंच गए लक्ष्मी मैया के पास। बोले देवी जी, माता जी प्रणाम। अरे आओ नारद जी, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। बोले हाँ माता जी, मैं आपके लिए माला झोली लाया हूँ, लो भजन करो। बोले मतलब? बोले ये कि अब आप भूल जाइए, नारायण जी ने विदेश में जाकर नौकरी ढूंढ ली है, अब आप यही माला झोली लो और भजन करो।
बोले मतलब ये कि जाके बलि के द्वारपाल बन गए हैं विदेश में। बोले अच्छा, तो वो वहां से कैसे आएंगे? नारद जी ने बताया कि रक्षाबंधन आने वाला है, बलि की कोई बहन नहीं है। लक्ष्मी जी समझ गई और गई वहां पर बहन बनकर उनके बलि के हाथ में आज रक्षाबंधन के दिन रक्षा को बांधा है। और बलि ने वहां पर बोला कि बहन तुझे क्या चाहिए? लक्ष्मी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं, बस आपका द्वारपाल चाहिए। बलि समझ गया, जान गया कि बोला बहन मैं समझ गया कि आप पति पत्नी दोनों ही ठगिया निकले। वो भी आए थे और आप भी। तब देवी के इस दिव्य रूप को देखकर समझ गया कि लक्ष्मी जी हैं जो नारायण को लेने आई है। आज बलि परम सौभाग्यशाली, दुनिया या तो नारायण के सामने झुकती है, कुछ मांगता है या लक्ष्मी से, लेकिन बलि ऐसा धनभागी है जिससे लक्ष्मी नारायण दोनों आज आके मांगे हैं। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, आपने कहा था कि भगवान सिर्फ देवताओं का ही उद्धार करते हैं, तो देखो किस तरह से भगवान अपने भक्त का हर जगह हर समय उद्धार करते हैं। इस तरह से बलि के पावन प्रसंग को आपने सुना। अब हम सब नवम स्कंध में पहुंचते हैं भगवान श्री राम की कथा, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराने के लिए। तो भगवान श्री राम की कथा को बहुत सूक्ष्म करेंगे, क्योंकि ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का आगमन होना है। सूर्यवंश में आप सब जानते हैं कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के मारीच के कश्यप के विवस्वान से सूर्यवंश चला। राजा मनु महाराज हैं जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे। प्राय सूर्यवंश में ये समस्याएं थी कि यज्ञ से राजाओं को बच्चे होते थे। यज्ञ हुआ और 10 पुत्र हुए। इक्षांको नग सयाते इस तरह से 10 पुत्र हुए और उसमें नभग के बेटा नाभाग हुए। नाभाग के परम भक्त भागवत अमरीश भगवान हुए, जो भगवान का त्रिकाल संध्या करते थे हर समय। इनके भक्ति से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि अपना सुदर्शन इनकी सेवा में रख दिए कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और अमरीश जी की रक्षा में सुदर्शन आया। एक घटना है कि दुर्वासा जी एक बार आए, एकादशी के व्रत में पारण करना था, और अमरीश भगवान ने दुर्वासा जी को बोला कि प्रभु आइए। दुर्वासा जी ने बोला कि स्नान करके आते हैं। द्वादशी में उनको आने में विलंब हुआ। अमरीश महाराज चरणामृत पान करके व्रत का पारण किए। दुर्वासा जी को पता चला कि ये ब्राह्मण को निमंत्रण देकर स्वयं जो है खा लिए, इसलिए क्रोध में आए, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे। जो सुदर्शन अमरीश जी की सेवा में था वो दुर्वासा जी को 1 वर्ष तक दौड़ाया। अंत में दुर्वासा जी अमरीश के शरणों में आकर शरणागति लिए। अमरीश जी ने सुदर्शन से निवेदन किया, तब जाके दुर्वासा जी के प्राण बचे। और इसी वंश में आपके नारी कवच हुए, खट्टांग हुए, दिलीप के रघु के अज के दशरथ हुए। दशरथ के ही पुत्र हुए भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। दशरथ जी के भी काफी समय तक पुत्र नहीं हो रहे थे, तो दशरथ जी ने भी गुरु जी को बुलाया। एक बार भूपति मन माही,
श्रेष्ठ यज्ञ के बाद 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलो चारों भैया की जय। इस तरह से चारों भाइयों का जन्म हुआ। खूब धूम मची अयोध्या में। भगवान राम जी सबसे पहले आए और भगवान राम जी जब आए उस समय सब स्तुति करने लगे। भय प्रगट कृपाला भगवान श्री राम जी सबसे पहले चतुर्भुज रूप में आए तो कौशल्या मैया ने जब देखा तो सोचा कि इनका पूजन मैं कैसे करूं। माता पुनि बोली अस्तुति तोरे के ही विधि बोले कि हे भगवान मैं आपका पूजन कैसे करूं। भगवान बोले मैं अपना पूजन करने थोड़ी कराया हूँ, मैं पूजन कराने के लिए नहीं आया हूँ। अरे मैं तो एक बालक का प्यार पाने आया हूँ। माता बोली कि अगर पाना है तो बालक बन के आना था। आप तो पिता बन के आए हैं तो आप बालक बनिए तब तो बालक का प्यार मिलेगा। कि जैसे सुनीला अद्वितीय सी यह सुख शिशु बना ही नहीं, हमेशा बाप बनता हूँ तो शिशुलीला कैसे करना है। भैया बोले तो छोटे बने हुए अपने इन आयुध को छोड़िए, कोई शंख चक्र गदा पद्म लेकर नहीं आता। छोटे बनिए और रोइए। भगवान बोले रोए? अरे भाई हमको कौन सा तकलीफ है जो रोए? अरे एकदम स्वस्थ है मस्त है क्यों रोए? मैया बोली कि संसार का नियम है कि जो भी बालक जन्म लेता है वो सबसे पहले रोता है, और अगर बालक नहीं रोता तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि क्या बात है अभी तक रोया नहीं। इसलिए इस संसार में जो भी आता है उसे रोना पड़ता है। तब भगवान सुनि बचन सुजाना रूपन ठाना होई बालक
तब भगवान नन्हे से हुए और रुदन किए। अयोध्या में आज दिव्य बधाइयां बज रही है। दशरथ जी खुशी में एकदम पागल है, लुटा रहे हैं। देखिए हम लोग अभी बधाई तो नहीं गाएंगे क्योंकि समय नहीं है, इसलिए राम कथा को अब प्रणाम करेंगे कि चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हुए, विवाह हुआ, राम जी वनवास गए, वहां पर सीता जी का हरण हुआ, लंका गए, रावण को मारकर सीता मैया को लाए, राम राज्य की स्थापना हुई। प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की। इस तरह से राम कथा। अब हम सब कृष्ण कथा। नारायण नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, भगवान आने वाले हैं। देखिए कथा अगर कुछ बचेगी तो उसको छोड़ के हम लोग सीधा जन्म पे पहुंच जाएंगे। बाकी कल जो होगा उसकी चर्चा कर लेंगे क्योंकि 12 बज गया है, बहुत कम समय है भगवान के आने में, इसलिए जल्दी जल्दी में हम भगवान का जन्म कराते हैं। अब इनके वंश की चर्चा नहीं करेंगे। वसुदेव के 7 पत्नी, उसी में एक देवकी है। देवकी के कितने संतानें? 8। 8वें में भगवान श्री कृष्ण जी आए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का आगमन होने वाला था उस समय सभी देवता भगवान की गर्भ स्तुति किए कि भगवान का आगमन हो रहा है, हम सब चले भगवान के गर्भ की स्तुति करें। और भगवान की स्तुति सत्य सत्य कह करके कि भगवान आप परम सत्य हैं। सत्य प्रथम सत्य परम सत्यम सत्य सत्य सत्यम सत्यामकंता शरणं प्रपन्ना सत्यामकंता शरणं प्रपन्ना। आज सभी देवताओं ने सत्य सत्य कहकर भगवान का गान किया है, स्तुति किया है। बोले प्रभु आप सत्य हैं, सदा सर्वदा आपका प्रकट हो रहा है। देखिए ये जो यहाँ पर जो दुष्ट है वो सब आपके रिश्तेदार हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पर आए और अपनी रिश्तेदारी निभाने लगे कि हमारे मामा हैं, ये बुआ के बेटे हैं, इसलिए आप परम सत्य हैं। आप जो सत्य है वही कीजिएगा। आइए हम सब भगवान का स्वागत करते हैं। सभी तालियों से भगवान का स्वागत करेंगे। और वसुदेव जो भगवान को लेकर आ रहे हैं, जिसको प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम
हमरा हमसे कटार से कविता संगीता नहीं जानते हैं मन में जो भी आए बता करते हैं मन में जो आए बता मन में जो भी आए बता करते हैं बता करते चलते उसके पद पंकज में चलते चलते जो फसा करते हैं उसका रस रूप पिया करते हैं उसकी छाप छटा करते उसकी छाप छटा करते उसकी छाप छटा करते देखिए श्री राम आइए एक बार कृष्ण जी से उनकी वाणी सुनते हैं। बेटा बोलो बोलो कन्हैया लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। देखिए आज भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रज के सभी गोपी और बालवान सब आ रहे हैं और खूब बधाई देते हुए नंद बाबा खूब मगन है। और आइए हम सभी दर्शन करने चलते हैं कि सखी चलो नंद के सखी चलो
जय हो
बाबा को आज नचावे और ओम प्रकाश जी के अंगना में अरे बजने आज बधाई इस तरह से खूब धूम मचा, खूब आनंद लिए सब लोग भगवान के जन्म पर। आपने देखा कि हमारे कन्हैया भी नृत्य कर रहे थे हमारी गोद में। आइए सूचना उसके बाद में आरती। हेलो, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आप सभी भक्तों के मध्य श्री कृष्ण जन्मोत्सव हुआ। इस जन्मोत्सव के पावन पर्व पर
जिन जिन भक्तों का नाम लिया जा रहा है वो भक्त अतिशीघ्र व्यास मंच के पास पहुंचे, ठाकुर जी को प्रणाम करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। महेंद्र पांडे जी जो जिला अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के भारतीय युवा मोर्चा, आप आए और ठाकुर जी को प्रणाम करें, व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। राजा चतुर्वेदी जी जो रेहरा के हैं, इसी क्रम में लक्ष्मण सिंह जी भैरवा के हैं, लाल माना सिंह जी भैरवा के हैं, बब्बन चौबे जी रेहरा के हैं, राम अभिलाष सिंह रुदौली राम के हैं, प्रमोद गुप्ता जी किराना स्टोर रेहरा के। आप सभी भक्त क्रम से आए, ठाकुर जी को प्रणाम करें, व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, साथ ही साथ अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। आचार्य जी आरती की व्यवस्था शीघ्र करें। जय श्री राधे। हम सब मिलकर गोकुल धाम में चल रहे और मिलकर बधाई देंगे। अरे जन्म है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाज बजई
सभी जोरदार आवाज में बोलेंगे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। निपराने से मांगी में क्या हल्का हंसली गाया चारा हल्का हंसली गाया बाजू बंद झुमरा हल्का हंसली बाजू बंद झुमरा बाजू बंद झुमरा राजा जी का जन्म देना राजी
की सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाए आरती के लिए। हाय 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 सभी श्रद्धालु अपने स्थान पर खड़े हो जाए। भगवान जी की इस पावन मंगलमय वेला में सभी अपना सर्वाधिकार प्रदान करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। साजन चवरत संयमता लहिना जताया दीपम ध्यान देवेश
सुख पावे सुख पावे सोई सुखी Christian!